केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगनगुण्वन्ति कार्तेन निहारमिव भास्करा। सुखदेव जी कहते परीक्षित जानता है वो अजामिल नाम का ब्राह्मण जिसके जीवन से संस्कृति का नाश हो गया। एक कुसंग में महाराज जी ये प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। सुखदेव जी रोज गंगा स्नान करने जाए, एक दिन गंगा में डुबकी लगाकर लौट रहा था। ध्यान से सुनना, मन कितने जल्दी भटकता है। एक दिन महाराज गंगा से डुबकी लगाकर आ रहा तो एकांत मार्ग से गया। दो प्रकार के मार्ग हैं हमारे यहाँ, दो मार्ग हैं, स्मार्त और वैष्णव। और एक हाईवे है और एक पगडंडी। तो आज अजामिल ने सोचा, बोले आज विलंब बहुत हो गया, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आज हाईवे से न चल के आज पगडंडी से चलो। अब वो जंगल के रास्ते जो पगडंडी बनी थी उससे अजामिल चलकर जब चला जा रहा तो कुछ लंपट पुरुष मदरा पान करके अगम्या नारियों का संग करके महाराज जी वो मदमस्त हो रहे थे। तो पंडित जी अकेले चले जा रहे थे, कान में एकदम वो धुन पड़ी, एक क्षण के लिए रुक गए। एकांत से जा रहे हैं, जो एक बार मन ने कहा रुक जाओ तो चले दिए, फिर दूसरी बार मन ने कहा फिर रुक गए। अब वो जैसे ही रुके और वो संगीत को जो सुन रहे, जो संगीत सुनने योग्य नहीं था, जो सुनने योग्य नहीं था, अब मन कहने लगा, बोले पंडित जी कोई बात नहीं, एक बार देखो और लोग कहां बज रहा है। अब वो देखना अजामिल नाम का ब्राह्मण कहां तो जा नहीं रहा था, वहां पहुंच गए। अब जो वहां पहुंचा तो बढ़िया वो मदरा का पान करके मदमस्त हो रहे थे। पंडित जी को आता देख, मस्तक पर तिलक, कंठी देख, और कहते आओ आओ पंडित जी एक बार लेकर तो देखो। कितना सुख है। पंडित जी कहते नहीं, ब्राह्मण के जीवन का एक महापाप अगर कोई है, ब्राह्मण अगर मदरा पान कर ले तो कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। आज आश्चर्य, बोले नहीं नहीं बिल्कुल मैं ले ही नहीं सकता। और बार बार कहते हैं पंडित जी एक बार लेकर तो देखो। पंडित जी ने बार बार सुना तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब यहां तक आ ही गए, जीवन में कभी लिया तो नहीं, ये हम नहीं करे, भागवतकार कह रहे हैं महाराज जी। आज अगम्याओं के पास आकर वो जैसी पान करने के लिए पिया तो कहां तो अजामिल ब्राह्मण पंडित था, अग्निहोत्र को करने वाला, आज वो अजामिल ब्राह्मण ना बन के अजामिल डाकू हो गया, अजामिल डाकू बन गया। ये है संग, इसी कहते संग। मन समुदाय में रहकर जितनी जल्दी नहीं बिगड़ता, जितनी जल्दी मन एकांत में बिगड़ता है। सुन लेना कान खोलकर, जब तक मन की इंद्रियां भगवान में पूर्ण रूप से ना लग जाए तब तक एकांत वास मत करना। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, बोले बच्चा इंद्रियां इतनी प्रबल है, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि इंद्री कब भटक जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि इन नैनों के रोग बहुत हैं, इन नैनों के रोग बहुत हैं, ताका ताकी करती हैं, और इन नैनों से हरि दर्शन कर सकल पाप मिट जाते। इनके रोग तो देख कितने हैं। इन कानों के रोग बहुत हैं, शुगली निंदा सुनते हैं, इन कानों से हरि चर्चा सुन सकल पाप मिट जाते। इसलिए जब तक पूरा ना लग जाओ तब तक एकांत में मत रहना। क्यों? क्योंकि जो एकांत में गए और जो मन ने देखा उसी क्षण भटक जाएगा। अब तो सोच लो वो युग था जिस समय ये थे, अब तो एकांत में कितना खतरनाक है। ये मोबाइल का युग है, ये माला का युग नहीं है, ये मोबाइल का युग है। इसलिए बहुत बहुत कठोर बात है आपको कहें, बिल्कुल इतना जिनको आवश्यकता नहीं है। अब तो आप आश्चर्य छोड़ो, संसारी तो छोड़ो तो छोड़ो, अच्छे अच्छे महात्माओं के पास देखो तो 2-2 लाख के मोबाइल मिलेंगे। अच्छी कोई बात नहीं, ठीक है अपना। पर एक बात हमसे किसी महापुरुष ने पूछी, आप क्या करते हैं? हमारे गुरुदेव ने पूछा एक बार, हम आलंदी के रस महोत्सव में महाराज जी के चरणों में बैठे,
लाभ क्या है? हमने कहा महाराज जी इसका यही लाभ है कि महापुरुषों की वाणी सुनने मिल जाती है, ये तो लाभ है। मेरे भाई बहन, उपयोग करना बुरा नहीं है, उपयोग करिए। विज्ञान के युग में रहकर विज्ञान की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करिए। उपयोग करोगे तो ठीक है, अगर आप उसका उपभोग करेंगे तो वही आपका विनाश कर देगा, वही विनाश कर देगा। क्यों? क्योंकि जिसने जिससे अधिक प्रीति करी उसी वस्तु ने उसे निपटा दिया। जिसने अच्छा प्रेम करा, बहुत प्रेमी है, जो बहुत अच्छा ड्राइवर होता है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाना जानता है, उसको देखना एक दिन वही निपटता है, वही ना मोड़ा। बहुत बढ़िया ड्राइवर, उससे पूछो भैया धीरे चला। मैं महाराज जी आज तक भी मेरी गाड़ी पलटी नहीं खाई, और जो उसने कहा आज तक नहीं खाई अब खाएगी। जिसने जो सुख दे रहा था वो दुख दे रहा है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कह दिया ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, एकांत में नहीं समूह में रहो। अपना भी भरोसा नहीं, आप सोचो कि अपन बचे, कोई का भरोसा नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं, हम भी दो चार को अपने पास में ही सुलाते हैं, कहते हैं यहीं सो, तो अपने को रहना ही नहीं। महाराज जी कहते थे कि बच्चे किले में रहना है, किले में नहीं रहना, मैदान में रहना है। क्यों? क्योंकि मैदान में सब है, यहाँ मन घबराता है, यहाँ नहीं। और किले का युद्ध इतना खतरनाक होता है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। और आज उस किले में अजामिल जैसा चला गया, कुशंग में पड़कर जीवन को उल्टा दिया। तब परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव क्या करें? आज डाकू बन गया महाराज जी, और आज डाकू बनने के बाद जब अंत में ठाकुर जी का नाम लिया महाराज, तो भगवान के धाम गया। महाराज लिखा है भाई कुबाय अनक आलसऊ नाम जपद मंगल दिशि जपऊं। भाव से कुभाव से जैसे भी हो, प्राणनाथ ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय ले लिया तो जीवन का कल्याण है। इसलिए भैया आज अजामिल राम नाम का आश्रय लेकर भगवान के दिव्य धाम को गया, उसको बोध हुआ ये नाम महिमा है। इसलिए आज मैंने प्रथम में आपको नाम की महिमा बताई कि नाम की कितनी महिमा है। भगवान का नाम अंगीकार कर लिया तो जीवन का निश्चित तौर पर कल्याण है। पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, और नाम में जिसकी पूर्ण निष्ठा हो गई उसका जीवन धन्य हो गया।